विवेक हमारे साथ अब बने रहिएगा, लगातार डेवलपमेंट्स आ रही है वो भी बताते चले। एक और बड़ी खबर इस बीच आई है, रूस ने यूक्रेन को ब्लैक सी में भी घेर लिया है। जी हां, ब्लैक सी में रूस की 24 वॉरशिप हमले को तैयार बैठे हैं। रूस के करीब 2 दर्जन वॉरशिप ने ब्लैक सी में घेर लिया है। जंगी बेड़े में 10 से ज्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद हैं। तो आप समझिए कि हम इसीलिए लगातार ये आपको कह रहे थे कि जल, थल, नभ, ये तीनों ही माध्यम, अब रूस ने इन तीनों ही माध्यमों के जरिए यूक्रेन को घेर लिया है। ब्लैक सी की बात करें तो वहां पर भी यूक्रेन को पूरी तरीके से रशिया ने घेर लिया है। ब्लैक सी में रूस के 24 वॉरशिप हमले को तैयार बैठे हैं। तो इस वक्त ब्लैक सी में कैसे हालात हैं, रूस ने कैसे यूक्रेन को घेर लिया है, इसे जानने और समझने के लिए चलते हैं मेरे सहयोगी करुणा शंकर के पास। बिल्कुल अंजलि, जो आपने बताया कि इस वक्त अगर हालात देखें यूक्रेन को लेकर तो रूस हर तरीके से यूक्रेन को घेरने में लगा। इस वक्त आप देखिए ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि ब्लैक सी के क्या हालात हैं। और ब्लैक सी में आप जैसे देख रहे हैं कि जो रूसी झंडों के साथ जो वॉरशिप्स हैं वो आपको नजर आ रहे हैं और करीब 2 दर्जन से ज्यादा 24 के आसपास जो वॉरशिप्स हैं वो इस वक्त ब्लैक सी में रूस के तैनात हैं। और जैसा अमेरिका की तरफ से खुद इस बात का दावा किया गया है कि 10 ऐसे हैं जो एयरक्राफ्ट कैरियर है। आप समझिए एयरक्राफ्ट कैरियर कौन, जिस पर फाइटर जेट्स लैंड कर सकते हैं, टेक ऑफ कर सकते हैं, हमले कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये भी आपको बता दें अंजलि के कुछ दिन पहले न्यूक्लियर मिसाइल का टेस्ट, और इसे खुद व्लादिमीर पुतिन की तरफ से देखा गया था, समुद्र से भी किया गया था। यानी कि हर तरीके से इस वक्त रूस ने यूक्रेन को घेरने की पूरी प्लानिंग कर ली है। और साथ ही ये भी आपको बता दें कि रूस की तरफ से भी कहा गया, क्योंकि आप देखिए झंडे आपको नजर आ रहे हैं, अमेरिकी वॉरशिप्स जो कि पहले से ब्लैक सी मौजूद है। अब ऐसे में अब एक तरफ यूक्रेन को घेरने की कोशिश है, लेकिन यहां पर क्या अमेरिका और रूस के बीच में भी कोई टकराव हो सकता है, इसको लेकर भी एक बहुत बड़ा सवाल है। अभिषेक उपाध्याय जो कि इस वक्त खुद यूक्रेन में मौजूद है, उस इलाके मौजूद है जो कि लगातार युद्ध के साए में इस वक्त है, वहां पर खतरा बना हुआ है। अभिषेक की मैं आपसे जानना चाहता हूं कि हम ग्राफिक्स दिखा रहे हैं कि किस तरह से यूक्रेन को हर तरीके से घेरा गया है, ब्लैक सी में 24 वॉरशिप्स को उतार दिया गया है। यह सब क्या बता रहा है, आप वहां पर खुद मौजूद है, क्या आपको प्लान वहां पर स्थिति नजर आ रही है? देखिए ब्लैक सी पहुंचने वाला हूं और अभी 2 घंटे लगेंगे पहुंचने में। ये है कि रूस के वारशिप जो है, नेवल वारशिप, वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और आलम ये है कि यूक्रेन की ओर से लगातार टर्की से ये अपील की जा रही है कि वो इस्तांबुल स्ट्रेट, जिसे बॉस्फोरस स्ट्रेट कहते हैं, यानी कि इस्तांबुल की खाड़ी को तुरंत बंद कर दे। कि वो एक अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल नेविगेशन है, बड़ा नेविगेशन है। तो लगातार यूक्रेन टर्की से गुहार कर रहा है वो बंद कर दे, अदरवाइज रूस के जो वारशिप हैं वो जो ब्लैक सी का कोस्ट है, जो कोस्ट लाइन है, वहां तक पहुंच जाएंगे। तो कुल मिलाकर के बड़े नेवल अटैक की तैयारी है। और जो हमें जानकारी मिल रही है, शिप जो वारशिप है और जो नौसेना है उससे बाकायदा इस बात का अलर्ट भी जारी किया गया है कि जो कमर्शियल जहाज हैं यूक्रेन के, वो दूर रहे हैं ब्लैक सी के इलाके से, रहे हैं वरना पेट में आ सकते हैं। ठीक है। अच्छा अभिषेक, एक बात आपसे समझना चाहूंगा कि 24 वॉरशिप्स रूस की तरफ से ब्लैक सी में उतारा जाना और जो आप टर्की का जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि देखिए ये बहुत जरूरी है, जो मेडिटेरियन सी और जो ब्लैक सी, इसके बीच का जो रास्ता है, यहां पर काफी हद तक टर्की का भी कब्जा हो जाता है। उसका एक रूल है वहां पर नजर आता है। और अगर यहां पर रूस पहुंचता है तो अपने आप में उसको एक बड़ी एज मिलती नजर आएगी। लेकिन जो स्थिति आपको नजर आ रही है, क्या लग रहा है कि 24 वॉरशिप्स का यहां होना, ईस्टर्न यूक्रेन से रूस की एंट्री हो जाना, डोनेट्स्क और जो लुहांस्क का इलाका है, और साथ ही जो हवाई तैयारी रूस की नजर आ रही है, क्या यूक्रेन को एक तरीके से पूरी एनर्जी के साथ इन्वेड करने की जो तैयारी है वो रूस की नजर आ रही है? तरीके से घेर लिया है, एक तो ईस्ट घेर लिया है, फिर उसके बाद साउथ में पूरी जी
ठीक है, अब आपके ऑडियो में कुछ दिक्कत आ रही है, हम समझ सकते हैं, क्योंकि इस वक्त आप लगातार अब आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। और जो आपने बताया कि ब्लैक सी, जहां पर इस वक्त रूस ने यूक्रेन को घेरने की तैयारी कर ली है, उस तरफ आप रुख कर रहे हैं। आगे आपसे अपडेट लेंगे। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।